जय श्री कृष्ण दोस्तों, सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बुधवार है और आज अक्षय तृतीया तिथि भी है। अक्षय तृतीया तिथि आज परशुराम जी भगवान का जन्मदिन है। इस तिथि को कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी धर्म पुण्य करते हैं तो उसका फल हमें अक्षय मिलता है। आज परशुराम भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट, दुख, दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज बुधवार है, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से उसका फल अक्षय मिलता है और परशुराम भगवान की कथा सुनने से तो विशेष फल प्राप्त होता है। मैं आपको परशुराम भगवान की कथा सुनाता हूँ, इसे आप पूरी जरूर सुनिए और अपनी सब कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द दूर कीजिए। परशुराम जयंती हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के छठे अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है। परशुराम जी की जयंती हर वर्ष वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया के दौरान आती है। भृगु श्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवराज को इंद्र को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान पाया। महर्षि की पत्नी रेणुका ने वैशाख शुक्ल तृतीया पक्ष में परशुराम को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार तब लिया था जब पृथ्वी पर बुराई हर तरफ फैली हुई थी। योद्धा ने हथियारों और शक्तियों के साथ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। भगवान परशुराम ने इन दुष्ट योद्धाओं को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जन्म लिया था। परशुराम की कहानी। परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिसे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाखी शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर का जानापाव पर्वत था। परशुराम का इतिहास। परशुराम जी का उल्लेख रामायण, महाभारत, भगवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और दुष्ट हैस्य वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना है। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। वे भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया था तो उन्होंने अपने परसे से गणेश जी के दांत पर प्रहार किया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है। तो महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराकर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कली काल के अंत में भी परशुराम अवश्य ही दिखाई देंगे। ऐसे पड़ा परशुराम जी का नाम। परशुराम विष्णु के छठे और अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए परसे के कारण उनका नाम परशुराम नाम पड़ा। साथ ही बाद में बता दें कि वे महर्षि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्नि भी कहलाए जाते हैं। हिंदू धर्मों में भगवान परशुराम को राम जमदग्नि, राम भार्गव और वीर राम भी कहा जाता है। परशुराम की पूजा नियोगी, भूमिदाधिकारी ब्राह्मण, शीतकल्प, देवकन्या, मोहाल, त्यागी, अन्नाविद और नमूदिगिरी ब्राह्मण समुदायों के मूल पुरुष या संस्थापक के रूप में की जाती है। अन्य सभी अवतारों के विपरीत हिंदू आस्था के अनुसार परशुराम अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए राम और कृष्ण के विपरीत परशुराम की पूजा नहीं की जाती है। दक्षिण भारत में उडुपी के पास पंचका के पवित्र स्थान पर एक बड़ा मंदिर मौजूद है जो परशुराम जी का स्मरण कराता है। भारत के पश्चिम तट पर कई मंदिर हैं जो भगवान परशुराम को समर्पित हैं। भगवान परशुराम के नाम। पौराणिक आख्यानों में उनके अनेकों नाम हैं, जिनमें से यहाँ उनके कुल 21 नामों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार हैं: भार्गव, भृगुपति, रेणुकेय, कोंगणासुत, जमदग्नि, राम, परशुधर, खंड परशु, उद्वेरेता, मार्तकसिंह, मातृपानर, कार्तवीर्य, शतान्यक्ष, नेस्तदंड, पंचावरी, ब्रह्मऋषि, स्वामी जंगी, सहस्त्र दिग्वाजी, चिरंजीवी आदि। इन 21 नामों का जो व्यक्ति जाप करता है उसके ऊपर भगवान महादेव जी की सदैव कृपा बनी रहती है, उसकी सारी कष्ट पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।